सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। आज खान साहब से कुछ सवालात कर लेते हैं। खान साहब ये बताइए कि दहशतगर्दी तो चलो पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन जो दहशतगर्द होता है वो अपना शनाख्ती कार्ड जेब में लेके आता है और फौरी तौर पे शनाख्ती कार्ड जो है बरामद हो जाता है। और दूसरा ये कि ए, जब तक तहकीकात ना हो बयानात देने चाहिए। देखिए, जब तक आमतौर पर तो जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक बयानात नहीं दिए जाते, या जो सरकारी एक स्टेटमेंट होती है वो नहीं आती है। कम से कम हम मगरबी दुनिया में तो यही देखते हैं, वो ये बताते हैं ये वाकया हो गया है, इसी तफसील हम इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद फिर आपको बताएंगे। तो अब जो जो कुछ इस्लामाबाद वाला वाकया है, अगर आपका इशारा उसकी तरफ है तो मुमकिन है कि चूंकि इन्होंने नौशहरा वगैरह में, पिशावर में हर जगह छापे मार लिए हैं, बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, तो ये जल्दी वहां तक पहुंचे हों लोगों तक, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो जारी करना जरूरी समझा हो, या उनकी कार्रवाई पूरी हो गई है तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी हो। मतलब कई वजीर आके तो ये कह रहे कि इसके पीछे पीटीआई का हाथ है। आप देखते हैं कि सियासी पार्टियां इस हद तक पहुंच जाएं कि वहां पे इस तरह के दहशतगर्दी के धमाके जो हैं वो करवाने शुरू कर दें। ये हमारी एक दूसरे हम तलाशी के बगैर नहीं रह सकते। कोई भी इसको एज ए कौमी सानहा नजर नहीं आता कि भाई हर एक की फीलिंग एक जैसी हो। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है, एक दूसरे के लिए असर उमड़ा के दिया, उनकी वजह से ये वाकया हो गया। और जब तक ये एक सोच, कौमी सोच के साथ एक मामले को एक कौमी सदमा समझ के नहीं देखा जाएगा, उस तरह तक ये मामला हल नहीं होंगे, ना ये मामला की तह तक पहुंच सकेंगे। हुकूमत है वो अपने बजाय इसके कि अपनी कमजोरी का एतराफ करे कि भाई एक बंदा 5 महीने से एक प्लानिंग लेके चल रहा है और लम्हा बवल्ला दिन दिन ब दिन उस प्लानिंग के ऊपर वो अमल करता चला जा रहा है, उसको कामयाबी मिल रही है। और कहीं भी हमारे खुफिया खुफिया इदारे या सिक्योरिटी के इदारे जो है उसको पकड़ने में, उसकी चालों को कामयाब नहीं हुए। लेकिन वो अपनी कामयाबी जो होने के बाद जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, 24 घंटे के अंदर अंदर 5 शहरों से बंदे पकड़ लिए हैं, उसको ज्यादा बयान कर रहे हैं और असल वजह की तरफ। जबकि दूसरे जो है वो सियासी पार्टियों में, जैसे आपने कहा, तरीके इंसाफ पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये यहाँ का कल्चर इस किस्म का है कि बात की तह पे जाने की बजाय एक दूसरे पर इल्जाम ताकियां ज्यादा की जाती हैं। यही मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जितने भी टेलीविजन के ऊपर वो चल रहे हैं प्रोग्राम, उनमें जो जिन लोगों को बुलाया जाता है, एक है वो मियाँ साहब से बात शुरू करता है, दूसरा है वो मियाँ साहब की बेटी से बात शुरू करता है, तीसरा है वो जरदारी साहब से बात शुरू करता है, चौथा वो से बात शुरू करता है। जो गहराई है, जो असल मसला है, उसकी तरफ कोई नहीं आता यहाँ पे। यहाँ सब एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, सियासत कर रहे हैं बस। अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम आ रहा है, इंडिया के साथ भी जिस तरह इंडिया पे भी इल्जाम आ रहा है, अमेरिका कोई रास्ता तो नहीं अपना बनाना चाह रहा कि अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के भी तल्लुकात आपको बताए जिस तरह के है, तो कोई ऐसे इल्जाम लगा के कल को जब हमला हो तो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाए। देखें, अमेरिका ने जो काम करना हो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। कम से कम हमारे छोटे मुल्कों के लिए, जो छोटे मुल्क हैं, उनमें कोई ऐसी रुकावट नहीं उसको नजर आती। ईरान जैसा जिद्दी मुल्क शायद कोई और हो, जहां वो काम करवाना चाहता है वो करने में कामयाब हो जाता है। इसलिए असल बात यह है कि जब 2-3 साल हो गए इस बात को कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि दाश के नुमाइंदे जहाँ मौजूद है, हुकूमत ने उस पर इकदाम क्या उठाए दाश को खत्म करने के लिए या उनकी निगरानी करने के लिए कि भाई दाश यहाँ कामयाब ना हो, यहाँ पैर ना जमा सके पाकिस्तान में। हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया, असल चीज ये है। अब तो ये कहा जा रहा है कि ये बंदा दाश से ताल्लुक रखता था, दाश तंजीम के साथ, तो फिर वो दाश तंजीम इस हद तक मजबूत है कि 5 महीने वो यहाँ पे आके पर खड़ा था, अपना काम करता रहा और इनको पता नहीं लगा। खाली ये नहीं होगा, इसका मतलब और लोग भी उनके हथे चढ़े हुए होंगे इस मुल्क के अंदर।
तो ये सॉरी, अपनी जो नाकामी है उसकी तरफ देखना चाहिए, उस तरफ तवज्जो कम है। हाँ सर, तवज्जो कम है। यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, जो लोग उस हादसे में जान से चले गए, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही है, और वो सवाल पूछते हैं, जनाब आपकी एजेंसियां आप तो फौरी तौर पे 24 घंटे में रिपोर्टें दे रही है, अभी आपने भी ये कहा है, तो अगर ये सारा काम पहले किया होता तो इन लोगों की जान बच सकती थी। देखें, जब एक मौजूद है मुल्क के अंदर, ये पता है कि आपको के मुल्क के अंदर दहशतगर्द मौजूद है, मुल्क में दहशतगर्दी एक मुस्तकिल आइटम बन चुकी है, फिर हुकूमत को भी उसी तरह के ऊपर आंखें खोल के जिंदा रहना चाहिए ना। अब ये इतनी बड़ी बात की है वजीर दाखिला साहब ने कि भाई इस्लामाबाद पुलिस की जो अब बड़ी तादाद जो है वो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, और हमें नौजवान पुलिस चाहिए, और हमें भर्ती करने के अंदर नौजवान पुलिस कोई ना कोई कानूनी रुकावट जो है वो उसमें हायल है। वो कहते हैं हमारे पास जवान ही नहीं है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, सब बड़ी उम्र के लोग हैं, 40 या उससे ऊपर के लोग हैं। अब वो कह रहे हैं बकायदा हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर कि हम भर्ती खोलने की इजाजत दी है। अब मुझे बताएं, मुल्क दहशतगर्दी से गुजर रहा हो और आपको यही ना पता, तो आप इन हालात से गुजर रहे हो कि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। अब आप एक वाकया हो गया, उसके बाद अब हाई कोर्ट जाएंगे और जाके इजाजत लेंगे कि हाँ जी हमारे लिए भर्ती खोल दी जाए। इसका मतलब है हुकूमत रूटीन के काम कर रही है, जो गहराई के साथ मामला की तह में जाके उसके लिए अलर्ट होने के लिए हुकूमत के पास या तो इस्तात नहीं है या ये कि वैसे नालायक है। सॉरी खान साहब, यहाँ यूरोप में देखा है 50 साल का पुलिस ऑफिसर हो तो उसे ज़ाहिर ऑफिस की जॉब दे दी जाती है, या चलो और नहीं तो टिकटें लगा दिया करो, और नौजवान लोगों को भर्ती किया जाता है। तो आप देखते हैं कि हर चीज में हम पीछे हैं। दुनिया की हर मामले में मैं देखता हूँ कि मामला जो है पीछे है। जो लोग बैठे हुए हैं अपनी सीटों को ऊपर, वो सब एक तो हमारा जो सिस्टम ये है ना कि भाई सियासी पार्टियों ने अपने बंदे भर्ती करने हैं, काबिल है या नहीं है, फलाने एमएनए का, फलाने एमपी का, फलानी पार्टी का कारकुन है उसको लगवा दो। उनमें ना उतनी सताहत होती है, ना उनमें वो सीखने के लिए तैयार होते हैं कि चलो उन्हें ये होता कि हमारी बैक के ऊपर हमारी बैक पे पार्टी खड़ी हुई है, हमें किसी ने निकालना नहीं है। तो एक देखा था ना सीखने का अमल, वो यहाँ बहुत ही कम आपको देखने महसूस होता है। लगता है मौसम काफी खराब है, खांसी मेरा हाल खान साहब जान नहीं छोड़ रही। बारिश क्या करें, इसका तो गर्द है, यहाँ पे बारिश हो नहीं रही। गर्द की वजह से खान साहब डिस्टर्ब हुए। खान साहब ये अच्छा एक चीज बताइए, आपस में क्यों नहीं ये सियासी पार्टियां बयानात की बजाय बैठ के मसाइल का हल ढूंढने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? नहीं, बार ये बात भूल जाए। अच्छा। जो इस तरह सियासत में लोग मौजूद हैं, इनका आपस में मिल बैठना, जो कौमी सोच के साथ चलना नामुमकिन है। आप इनकी गुफ्तगू सुने तो इंसान हैरान रह जाता है कि यार ये सियासतदान है, इन्होंने मुल्क लेके चलाना है इन लोगों ने। दूसरी तरफ दुश्मनी एक दूसरे की काट के एक दूसरे के मुखालफत का कोई इनका मकसद नहीं आपस में। जर्मनी है फर्ज करे, वहाँ गवर्नमेंट जिस तरह वजूद में आई हुई है, लेकिन अवाम के मसाइल के लिए तो वो इकट्ठे बैठ जाते हैं ना। देखिए वहाँ इस वक्त सारी पार्टियां सूबों में हुकूमत कर रही हैं। बिल्कुल। अब तो ग्रीन भी सूबे में हुकूमत कर रही है, एफडी भी एक हुकूमत कर रही है, बाकी सारी सूबाई हुकूमतें जब भी करते हैं अपना अपना काम कर रही है, कोई आपस में वो नहीं है। यहाँ पे सवाए लड़ाई झगड़े के एक दूसरे की काट के और कोई वो है मकसद ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने कही कि जर्मनी में कोई दूसरे सूबे के खिलाफ बातें नहीं करता, अपने अपने मसाइल की तरफ तवज्जो देते हैं। हमारे तो अपने मसाइल छोड़कर दूसरे का स्यापा ज्यादा गले डाला होता है।
बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, मरकजी हुकूमत है वो खुद आगे बढ़ के जो है वो सूबा पख्तूनख्वा के खिलाफ बोल रही है, बलोचिस्तान के खिलाफ बोल रही है। पतंगबाजी कोई ठंड प्रोग्राम हुआ, पतंगबाजी में मैं क्या सुकून मिल गया, पतंग उड़ा उड़ के कि आज भी चल रहा, साथ हड़ताल भी आज वहां पे। आज आखिरी दिन है, आज काफी वहां पे जोर है लाहौर में पतंगबाजी का। अब उन्होंने ये किया कि कम से कम उसको मुस्तकिल टीवी पे दिखाना बंद कर दिया है, लेकिन जो खबरों में दिखाते हैं या खबरों से पहले 5-7 मिनट दिखाते हैं, तो उसमें आज लाहौर में काफी जोर है आखिरी दिन पतंगबाजी का। खान साहब ये बताइए कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर पाकिस्तानी अवाम है उनके साथ ज़ाहिर है बातचीत करने का मौका मिला होगा, उनका क्या रद्द अमल है या वो किस सोच में इस वक्त पड़े हुए हैं? देखे वो यहाँ का जो आदमी जिससे भी आप गुफ्तगू करके देख ले, वो दुनिया के हालात से बेखबर है। उनकी एक अपनी सोच है, एक अपना एनालिसिस है, और वो हर बात को इस नुक्ता देखें कि जी हम ये करके दिखा देंगे, ये कोई ना कोई खुदाई मदद आ जाएगी और ये अमेरिका को तबाह करके रख देंगे। तो बिल्कुल ये एनालिसिस करने का अंदाज जो है ना बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ है, और दुनिया में क्या हो रहा है ये उनको उससे बिल्कुल बेखबर है। ये चलिए बहुत शुक्रिया खान साहब। तरक्की क्या है जी, इंसान ने कहाँ तक हर फील्ड में क्या क्या तरक्की दुनिया में हो गई, उन्हें इससे ना इल्म है ना उन्हें इसमें दिलचस्पी है। नहीं तो खान साहब आज का सोशल मीडिया से भी लोग देख लेते हैं, हमारी कौम को इस तरफ भी मेरा तवज्जो कोई नहीं। नहीं, यहाँ जो सोशल मीडिया चलता है बिल्कुल और है। अब यहाँ सोशल मीडिया पे जैसे करें फजूलियात या जिसका कोई मकसद नहीं, बिला मकसद सिर्फ उनको लिए हंसने वाली बात होती है। हमें तो बुरी नहीं लग रहा, सोशल मीडिया पर ज्यादा फैलती है, वो ज्यादा चलती है। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे के ऊपर फप्तियां कसना, इस किस्म की सोशल मीडिया ज्यादा है। चले खान साहब अपना ख्याल रखे, बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब ने ये बड़ी बात कही कि हमारा सोशल मीडिया ये है कि लोगों को कोशिश करते हैं साए जुगते लगाए तंज करे। ये खान साहब जैसा अभी फरमाया कि हमें तो हंसी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मैं भी देखता कहता यार ये क्या बकवास है। ये मेरे कई जानने वाले हैं, वो आगे बताएंगे देखो किस तरह की ये बातें करते हैं, उसमें कोई मकसद नहीं होता। यूरोपियन जो लोग हैं इनकी बात का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई सबक होता है, कोई ना कोई उसका फायदा हो। हमारे बेफायदा चीजें चल रही है, यही वजह है कि कौम का बेड़ा गर्क हुआ। खैर ये जनाब हालात है। और आखिर में मैं बता देता हूँ कि उलमा के फतवे जो थे वो प्रोग्राम भी किया, कोई फतवा शतवा नहीं, मौलवी सुतुबी के सुला दिए, अब जो मर्जी करते रहो। उनको पता था कि ये मौलवियों के पीछे लग जाते थे, इससे भी जान छूट, कोई पूछने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज चैनल को करो सब्सक्राइब, जुड़े रहे हमारे साथ।